Hello everyone, welcome to your very own favorite education channel Dear School, and today we are starting our first chapter from Hindi Kavya Khand, that is Pad, that is written by सूरदास जी। तो आज हम इस लेसन का आगाज करने वाले हैं और इसी वीडियो में इस लेसन को खत्म भी कर देंगे, वो भी समरी के साथ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ और शब्दार्थ के साथ, जो इसमें इंपॉर्टेंट शब्दार्थ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है ये सूरदास जी ने लिखा है और सूरदास जी का जो ये चैप्टर है बेसिकली सूर सागर से लिया गया है और सूर सागर उन्हीं की एक काव्य, एक तरीके से हम बोल सकते हैं काव्य की एक किताब है, ठीक है, जिसे हम ग्रंथ बोलते हैं। तो एक तरीके से उनका सूर सागर से ये कविता ली गई है सूरदास जी की पद, जिसका नाम है, और ये जो पद है ये एक तरीके का भ्रमर गीत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भ्रमर गीत क्या होता है। भ्रमर गीत का मतलब होता है जब हम किसी इंसान से इनडायरेक्टली बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है ए जो कि बी वाले आदमी से बात करना चाहता है लेकिन डायरेक्ट बात करना नहीं चाहता है, तो वो किसी सी आदमी का या सी किसी वस्तु का सहारा लेगा इस आदमी को वो बात बताने के लिए, मतलब इसके थ्रू वो बात कहेगा, लेकिन कह किसको रहा है, बी को कह रहा है। तो जब हम किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के माध्यम से सामने वाले इंसान के सामने अपनी बात को प्रकट करते हैं उसे हम भ्रमर कहते हैं। और अगर वो गीत की फॉर्म में हो, मतलब सॉन्ग की फॉर्म में हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो भ्रमर गीत है। तो ये जो हमारी काव्य है इसका मेनली समराइज फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है कृष्णा कहाँ रहते थे, श्री कृष्ण वृंदावन रहते थे। तो जब वो वृंदावन से मथुरा गए थे किसी राजनीतिक कार्य से, तो गोपियां जो कि उनकी गोपियां थी वो रुष्ट हो जाती। रुष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उनके प्रेम में मग्न है, वो उनसे बहुत प्रेम करती है और उनसे श्री कृष्ण से बिछड़ने का या वियोग का जो उनका दुख है वो नहीं सह पाती है और वो रुष्ट हो जाती है। रुष्ट होने का मतलब है क्रोधित हो जाना। तब श्री कृष्ण को याद आता है या उनको पता चलता है कि गोपियां रुष्ट हो गई है, तो वो खुद नहीं आते बल्कि उद्धव जो कि उनका एक सहायक है, उनके थ्रू वो एक मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए। वो क्या संदेश होता है? योग संदेश। योग संदेश का मतलब होता है भगवान में जो है मन लगाइए, ठीक है। योग संदेश का मतलब होता है ईश्वर में मन लगाइए। तो जब वो उद्धव वहां पे आ जाता है तो गोपियां क्या करती है, गोपियां उद्धव से डायरेक्ट बात नहीं करती है क्योंकि वो अभी भी कृष्ण से रुष्ट है। वो कह रही है कि कृष्ण खुद क्यों नहीं आए हमसे बात करने या संदेश लेकर के, तुम्हें क्यों भेजा है। तो वो कृष्ण से तो रुष्ट है ही और उद्धव से और ज्यादा रुष्ट है, तो उद्धव से वो बात नहीं कर रही है। तभी वहां पर एक भोरा आ जाता है। भोरा एक तरीके का एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है। तो वहां पे भोरा आ जाता है, उस भोरे के माध्यम से वो उद्धव से बात करती है। जो मैंने बताया ना भ्रमर गीत, तो भ्रमर का मतलब यहाँ पे है कि जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है वो भोरा है और ए कौन है, उद्धव है, बी है गोपियां। तो यहाँ पे जो गोपियां है वो उद्धव से अब सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, वो भोरे का सहारा लेकर के, भोरे को एक तरीके का माध्यम बना करके उससे बात कर रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उनका मानना है अगर वो उद्धव से सीधे मुंह बात करेंगी तो इसमें उनकी बेइज्जती होगी, यानी उनका अपमान होगा, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नहीं आए और उद्धव को भेज दिया, तो इसमें उनका अपमान है कि वो किसी और से बात करें, वो केवल श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं। जब उद्धव वो अपना योग संदेश बता रहा होता है तो गोपियां उनको ताना मारते हुए या उनको एक तरीके से उपहास करते हुए कहती है कि उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनसे अछूते ही रह जाते हो। अछूते रह जाने का मतलब है कि उनके प्रेम में नहीं हो, यानी कि वो अपना एग्जाम्पल दे रही है कि हम उनसे दूर रहते हैं फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं और तुम्हें कोई परवाही नहीं है, तुम श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और उनके पास ही रहते हो। फिर वो इसके दो एग्जाम्पल्स भी देती है, उदाहरण देती है। पहला एग्जाम्पल होता है कमल के पत्ते का। वो कहती है कि जिस तरीके से जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहता है फिर भी वो सूखा ही रहता है, क्योंकि जो कमल का पत्ता होता है ना वो ऑयली ऑयली होता है, ऊपर से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है नेचुरली, तो वो पानी में भले ही रहता है लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं होती है, वो पिछल के गिर जाती है नीचे पानी की बूंद, क्योंकि वो ऑयली होता है। तो वहां पे उन्होंने इस चीज को इससे कंपेयर
कि जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रह जाता है, उसी प्रकार वो उद्धव को कहती है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके प्रेम में रम नहीं पाए हो। उसी प्रकार वो एक और उदाहरण लेती है और वो होता है तेल की गागरी, यानी कि तेल के मटके का या तेल के घड़े का। आप अगर तेल जो है किसी मटके में भर देते हो और फिर अगर आप उस तेल को खाली कर दो, केवल मटका ही लेकर के रखो, तो अगर तुम उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। उसी तरीके से वो कंपेयर करती है कि जैसे ऑयल जो तेल की गागरी होती है, अगर आप उसे पानी में डालोगे तब भी वो गीली नहीं होगी, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो और उनके प्रेम में रम नहीं पाए हो। इज इट क्लियर? इतना कहने के बाद फिर वो अपना एग्जाम्पल देती है कि हमें देखो, हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं जैसे किसी गुड़ पर चींटियां मंडरा रही हो और वो चींटियां उसी गुड़ से प्रेम करती हैं और आखिर में आकर के उसे खाते खाते उसी में मर जाएंगी, उसी में आकर जाकर के मर जाएंगी। आपने देखा होगा गुड़ की अगर कोई डली होती है या कोई भी शक्कर होता है, उस पर चींटियां आ जाती है और वो मर भी जाती है वहीं पर। तो गोपियों ने उसी का एग्जाम्पल लिया है कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वहीं पर रहेंगे श्री कृष्ण के पास ही, वहीं पर खा रहे, वहीं पे पी रहे और आखिर में आकर के उन्हीं की शरण में हम मर भी जाएंगे। फिर वो कहती है कि हमें बहुत ज्यादा रुष्टता है और श्री कृष्ण खुद ना आकर के, श्री कृष्ण ने तुमको भेजा है, इससे हम बहुत ज्यादा, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी भावनाएं और ज्यादा आहत हो गई है और हमारी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे मन में अभी भी और कुछ बातें हैं, लेकिन हम तुम्हारे आगे वो बातें नहीं स्पष्ट करेंगे क्योंकि तुम उसके लिए उचित पात्र नहीं हो, मतलब तुम उस चीज के लिए सही कैरेक्टर नहीं हो, मतलब हम तुम्हें कहने लायक नहीं समझते हैं। एक तरीके से वो उद्धव का अपमान कर रही हैं, बोल सकते हैं कि वो उसका उपहास कर रही है। फिर वो अपने मन को मनाते हुए कि अब हम अपनी मर्यादा को तोड़ देंगी और आखिरकार हम तुम्हारे सामने अपने मन की बात रख रही हैं। किसके सामने? उद्धव के। अभी उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें उचित पात्र नहीं मानते हैं, ये बात कहने के लिए, लेकिन फिर वो कहती है कि हम तुम्हारे सामने बात प्रकट कर रहे हैं अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए। तो वो क्या बात है? वो ये बात है कि श्री कृष्ण गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी मतलब, हारिल एक तरीके का एक कबूतर होता है, हरे रंग का एक कबूतर होता है जो कि पश्चिम जंगलों में रहता है और ये पीली टांगों वाला एक हरे रंग का कबूतर होता है। ये मुहावरे के तरह एक तरीके से फेमस होता है। अब ये जो कबूतर होता है, इसके लिए खास बात होती है, ये हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ के रखता है और उसको छोड़ता नहीं है। उसी तरीके से ये गोपियां कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन में, उनका जो प्रेम है वो पकड़ रखा है और हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगी। फिर वो कहती है कि हम श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, दिन रात सपने में भी हम उनका ही नाम जपते रहते हैं। फिर वो कहती है कि श्री कृष्ण ने जो ये योग संदेश भेजा है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, बहुत ज्यादा कड़वा है, हमें बहुत ठेस पहुंचा रहा है और हम इसका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। फिर वो उद्धव से कहती है कि ये संदेश लेकर के वापस चले जाओ और श्री कृष्ण को कह देना कि ये संदेश उनको सुनाए जिनका मन चंचल है। चंचल होने का मतलब होता है कि आज किसी पे आ गया, कल को किसी पे आ गया। फिर वो कहती है हमारा मन चंचल नहीं है, हम सदैव श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और हमेशा श्री कृष्ण से प्रेम करते रहेंगे। हमारा मन चंचल नहीं है और हम इस संदेश को सुनने के सही पात्र नहीं है। और श्री कृष्ण को ताना मारते हुए फिर वो कहती है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो खुद नहीं आए और अपने दूत को भेज दिया। तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। तो उनका भी उपवास करती है और उन्हें भी ताना मारती हैं। ये रहे लेसन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसमें पहला है अपरस। अपरस का मतलब होता है अछूता। ये शब्द उन्होंने यूज किया था उद्धव के लिए कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनसे अपरस हो, मतलब उनसे अछूते हो उनके प्रेम से। तगा मतलब होता है धागा। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। अब इस शब्द को लेकर के एक क्वेश्चन और आता है कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीति नदी जो शब्द है उसके अंदर रूपक अलंकार है। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। धार का मतलब होता है योग की प्रबल धारा। ठीक है, मतलब जो उन्होंने योग संदेश भेजा था ना,
उसकी धार मतलब योग की प्रबल धारा, मतलब ईश्वर में मन लगाइए। जकरी का मतलब होता है रटती रहती है। इन्होंने यूज किया था कि हम जो है श्री कृष्ण का नाम जकरी करती रहती है, मतलब उनका नाम हमेशा रटती रहती है दिन रात। अनीति मतलब अन्याय। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो खुद नहीं आए, उन्होंने अपना दूत भेज दिया है। तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है कंप्लीट। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।